In this video, I am going to introduce or explain the concept that I have taught in the previous class, that is Organic Chemistry Part 1. Organic Chemistry Part 1 में और Organic Chemistry में जो भी concept दिया गया उससे related कुछ questions इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि Organic Chemistry little bit थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है और इनके क्वेश्चंस को कैसे हम जज करेंगे ये जानना जरूरी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूछा जाता है वो है हाइब्रिडाइजेशन पार्ट से। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड के आधार पे। तीसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नोमेनक्लेचर पार्ट से। और नोमेनक्लेचर में मैंने एक्सप्लेन किया है कार्बन एंड कंपाउंड विदाउट फंक्शन। तो पहले ये क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चंस है। एक्सरसाइज पार्ट में क्वेश्चंस दिया हुआ है। हाउ मेनी फर्स्ट हाइब्रिडाइजेशन को हम देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन द फॉलोइंग कंपाउंड। ये कंपाउंड है CH3Cl। सेकंड कंपाउंड है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, आप इसको देख सकते हो बुक से। तीसरा CH3Cl। चौथा HCONH2। पांचवा CH3CH डबल बॉन्ड CH। ये 5 कंपाउंड्स हैं और इन 5 कंपाउंड्स में आपको जानना है हाइब्रिडाइजेशन। क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन इन द फॉलोइंग कंपाउंड। आपको कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक हम अलग से केमिकल बॉन्डिंग में इंट्रोड्यूस करेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा शॉर्टकट तरीके से हम बताने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ इन क्वेश्चंस में हम लोग को हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। हाइब्रिडाइजेशन पार्ट आप लोग को केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ना है और उसके लिए हम अलग से एक वीडियो डालेंगे पूरे डिटेल्स में कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। लेकिन यहाँ हम शॉर्टकट तरीके से समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि अगर सिग्मा बॉन्ड, माइंड इट, सिग्मा बॉन्ड का नंबर 4 हो तो वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। सिग्मा बॉन्ड क्या है पहले ही बताए थे, डॉट स्ट्रक्चर जब बता रहे थे कि जहां भी सिंगल बॉन्ड दिखाई देगा वो सब सिग्मा बॉन्ड है। लोन पेयर को भी हम लोग सिग्मा बॉन्ड में नहीं कंसीडर करते हैं, लेकिन अगर 2 बॉन्ड एक साथ दिखाई दे तो एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एक साथ दिखाई दे, जैसे आप इथीन ले लीजिए। इथीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है तो एक सिग्मा एक पाई। इथाइन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसमें एक सिग्मा 2 पाई। सिग्मा हमेशा अकेले रहेगा, उसका पेयरिंग नहीं हो सकता, जबकि पाई बॉन्ड पेयरिंग में होते हैं। तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड अगर 4 है तो sp3, 3 है तो sp2 और 2 है तो sp। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग को जनरली यही 3 हाइब्रिडाइजेशन का जरूरत पड़ता है, sp3d, sp3d2। ये हम लोग को जरूरत नहीं पड़ेगा, ये हम लोग को केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर्स में यूज होगा और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टैंडर्ड 12 के चैप्टर में यूज होगा। तो यहाँ हम सबसे पहले डॉट स्ट्रक्चर हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं। CH3Cl का कैसे होता है आप देख लीजिए, उसको एक बार जाके पिछले वाला वीडियो देखिएगा। अब यहाँ पर ईच कार्बन का आपको निकालना है, आपको ईच कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। सेकंड है CH3, 2 CH3 है, CO CH3। आप इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर सकते हैं हाइड्रोजन को, या आप डायरेक्ट भी काउंट कर सकते हो। अगर अच्छा प्रैक्टिस है तो डायरेक्ट भी काउंट कर सकते हो कि 3 हाइड्रोजन और 1 बॉन्ड, 4 हाइड्रोजन। तीसरा है दिस इज अमाइड ग्रुप, इसको फॉर्मामाइड बोला जाता है। ये हम डिस्कस करेंगे बाद में जब फंक्शनल ग्रुप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद चौथा है नाइट्राइल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप इसको नाइट्राइल बोलते हैं। मगर यहाँ हम लोग को हाइब्रिडाइजेशन ईच कार्बन का निकालना है। CH3, इसको हम लोग ऐसे दिखाएं तो ज्यादा बेटर है, CH3, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। CH डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड N। साइनाइड और नाइट्राइल जो होता है उसमें कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड होता है। और लास्ट दिस फर्स्ट, सेकेंड इज द ketonic group, थर्ड इज द
अमाइड। अच्छा यहाँ पर ये थर्ड एक डाल देते हैं, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ फोर्थ ये हो गया, ये फिफ्थ हो गया। अब ध्यान देना है यहाँ पर ईच कार्बन है 4 बॉन्ड, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3। यहाँ 2 कार्बन है, फर्स्ट कार्बन का 3 हाइड्रोजन और 1 बॉन्ड, 4 हाइड्रोजन, फाइंड इट, 3 हाइड्रोजन प्लस 1 बॉन्ड, 4 बॉन्ड यानी sp3। इस कार्बन के यहाँ 3 बॉन्ड में से सिर्फ 1 सिग्मा बॉन्ड होगा, बाकी 2 क्या होगा पाई बॉन्ड, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 बॉन्ड है, ये क्या हाइब्रिडाइजेशन हुआ sp। यहाँ देखें 3, इस कार्बन का 3 और 1 4, यह हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। इस कार्बन का 2 बॉन्ड में 1 सिग्मा और 1 पाई है, 1 2 3 बॉन्ड के लिए हम लोग कौन सा बॉन्ड यूज करेंगे sp2। यहाँ पर 3 और 1 4, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3। इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। यहाँ पर 1 सिग्मा और पाई बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड को sp2, दिस इज sp3। यहाँ दिस कार्बन हैज, this is 1 sigma 1 pi, so it is sp2। जहां भी कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होंगे वहां sp2 हाइब्रिडाइजेशन का पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है, और जहां कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड होगा वहां sp3 हाइब्रिडाइजेशन का पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है। sp3 यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा sp2। इस कार्बन का डबल बॉन्ड है, 1 सिग्मा और 1 पाई और 1 हाइड्रोजन, तो sp2। यहाँ पर 1 सिग्मा और 2 पाई, ये sp। तो इस तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान रहे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन यूज कर रहे हैं वो हाइब्रिडाइजेशन केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का पार्ट है और ये फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत लिया जाता है। तो सारे केमिस्ट्री के पार्ट कनेक्टेड हैं। आप जो भी कॉन्सेप्ट फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे उन सभी का यूज आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज किया जाएगा। आपको यूज करना है, बशर्ते आपका कॉन्सेप्ट सही हो। आपको अगर दिमाग में रहे, अगर हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा नहीं भी है, बहुत पक्का नहीं भी है, तो आप ये ट्रिक से जा सकते हैं। 4 सिग्मा बॉन्ड देख लीजिए, 4 सिग्मा मतलब 3 p ऑर्बिटल 1 s ऑर्बिटल, 4 सिग्मा मतलब 1 s और 3 p, तो जितने भी ऑर्बिटल मिलेंगे उतने बॉन्ड बनेंगे। यहाँ 1 s और 2 p 3, यहाँ 1 s और 1 p 2, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल मिक्स्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। तो कभी कभी हम लोग को ट्रिक से भी आगे बढ़ना पड़ता है, वो ट्रिक हम समय समय पे क्लास में ऑलरेडी अवेलेबल करवाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें यूज किया गया है वो हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो आप ऑलरेडी सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, उसमें ठीक वही कोई दिक्कत है नहीं। इसमें एक कंपाउंड हम चुनेंगे, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा और पाई बॉन्ड का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, दिस इज CH ट्रिपल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH CH3। अब ये कंपाउंड है, इसमें आपको सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड काउंट करना है। तो पहला जो तरीका है आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए। अगर कंफ्यूजन है, यहाँ कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, कार्बन और CH के बीच में कुछ भी नहीं है, नथिंग इज देयर, ये सिग्मा बॉन्ड को इंडिकेट करता है, यह एक बॉन्ड है, ये CH है, ये डबल बॉन्ड है, फिर CH है, फिर CH3 हो गया। अब इस कार्बन के लिए यहाँ 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पर टोटल सिग्मा कितने होंगे इस कार्बन में भी यहाँ देख लीजिए, यू हैव टू काउंट ऑल द सिग्मा बॉन्ड। कितने सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड जो भी होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सिग्मा बॉन्ड है। पाई बॉन्ड कितने, यहाँ 2 पाई बॉन्ड है और यहाँ 1 पाई बॉन्ड है, टोटल पाई बॉन्ड कितने हैं 3 है। तो इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चंस का सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आई हैव टेकन फ्रॉम नोमेनक्लेचर पार्ट, एनसीईआरटी का नोमेनक्लेचर पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। Write, suppose the question is given, write IUPAC name of the following compound। अगर ये क्वेश्चन है IUPAC नेमिंग ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, तो IUPAC नेमिंग कुछ कंपाउंड्स का हम लोग करते हैं, जैसे ये कंपाउंड्स दिया हुआ है।
ये 4-5 कंपाउंड है, ये कंपाउंड हम अपने मन से डाल दे रहे हैं। तो इन पांचों कंपाउंड का IUPAC ने लिखना है। इसे हम कर सकते हैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। दिस इज बॉन्ड लाइन फॉर्मूला ऑफ अ गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इसमें पहले बताया कि पहला नंबरिंग करना है, तो नंबरिंग करने से ब्रांच होगा। ये कंपाउंड बहुत ही पॉपुलर कंपाउंड होने वाला है, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। इस कंपाउंड को कहा जाता है बेंजीन। वेरी वेरी पॉपुलर कंपाउंड। और बेंजीन कंपाउंड इज अ टाइप ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो हम लोग कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ेंगे, सपोज हैलोजन ग्रुप पढ़ेंगे या अल्कोहल ग्रुप पढ़ेंगे, तो उसका एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक हम लोग को पढ़ना है। जब बेंजीन ग्रुप ब्रांच के रूप में रहेगा तो उसका नाम बन जाएगा फिनाइल ग्रुप। दिस इज कॉल्ड फिनाइल। तो फर्स्ट कार्बन में फिनाइल है, तो इसको हम लिखेंगे 1 फिनाइल पेंटीन। यहाँ पर फिर कहीं से आप नंबरिंग करो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कोई ब्रांच नहीं है। 5, 6, 7, 8 इसका नाम क्या हो जाएगा? ऑक्टेन। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आप कार्बन डाल दीजिए, यहाँ डाल दीजिए। अब ये पावरफुल फंक्शनल ग्रुप है। अभी हम फंक्शनल ग्रुप को कैसे अरेंज करते हैं, दैट इज टेबल ऑफ सुपेरियोरिटी, वो भी मेंशन करेंगे। मगर OH इज अ पावरफुल फंक्शनल ग्रुप, तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगा 1, 2, 3, 4, 5। तो इसका हो जाएगा पेंट 4 आइन 2 ओल। आइन का ही हटा के उसमें 2 ओल डाल देना है। इस कंपाउंड में आप ले लीजिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1, 2, 3, 4 या 1, 2, 3 कोई किसी को भी आप लॉन्गेस्ट ले सकते हैं। तो यहाँ पर 2 ब्रांच है 2 और 3 में, तो 2, 3 डाइमिथाइल। और कितने कार्बन है? 4 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? ब्यूटेन। यहाँ पर डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों बॉन्ड अगर रहेगा तो प्रायोरिटी हम किसको देंगे? डबल बॉन्ड को। डबल बॉन्ड इज पावरफुल। तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब ये ब्रांच है, ये ब्रांच है क्लोरो और ब्रोमो, तो 5 ब्रोमो 4 क्लोरो हेट 6 आइन, आइन का ई हटा के 1 ई। This way we can write naming of a given organic compound। तो इस तरह से हम लोग किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग कर सकते हैं। तरीका बस यही है कि आपको उसमें जो रूल हम बताए हैं, फर्स्ट रूल क्या बताया है? यू हैव टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सेकेंड रूल क्या बताया है? नंबरिंग ऑफ द कार्बन चेन। व्हाइल नंबरिंग यू हैव टू सी द पोजीशन ऑफ द ब्रांच। अगर कंपाउंड में, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड है, अल्केन का है, you have to focus the branches position, or numbering always takes place from the branch side. Whereas if double bond or triple bond present in a given compound, then numbering always takes place from the, we take numbering from the double bond or triple bond side, and branch is not dominating factor in compare of double bond or triple bond. इसके बाद आज जो हमको स्टार्ट करना है टॉपिक, जो कॉन्सेप्ट देना है, वो है नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विद फंक्शनल ग्रुप। आपको यहाँ फंक्शनल ग्रुप के साथ नोमेनक्लेचर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। नोमेनक्लेचर केमिस्ट्री का बैकबोन है। केमिस्ट्री को अच्छी तरीके से समझने के लिए आपको 3-4 टॉपिक ऐसे हैं जिन्हें पूरी तरह से खाना होगा, डाइजेस्ट करना होगा। फर्स्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सेकंड, मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर्स का न्यूमेरिकल्स कुछ पार्ट है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना, मोलर मास निकालना, नंबर ऑफ एटम्स निकालना। थर्ड, पीरियोडिक टेबल इंटायर पार्ट। पीरियोडिक टेबल को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा क्योंकि ये पूरे केमिस्ट्री में दौड़ेगा। इट विल रन ऑर्गेनिक, फिजिकल, इनऑर्गेनिक। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग बहुत अच्छे से आपको पढ़ना होगा क्योंकि ये भी एक बैकबोन है केमिस्ट्री का। और फिफ्थ इज द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसका 2 पार्ट है। 11th में 2 पार्ट पढ़ना था,
उसमें से एक पार्ट 2 जो बुक है उसमें आपको हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ना है, नोमेनक्लेचर वो 11th में है और 12th में है। ऑर्गेनिक कंपाउंड विद हैलो ग्रुप, ऑर्गेनिक कंपाउंड विद OH ग्रुप, ऑर्गेनिक कंपाउंड विद एल्डिहाइड ग्रुप, एसिडिक ग्रुप, एमिनो ग्रुप। तो ये सारे ग्रुप को आप तभी पहचान पाएंगे जब आपका नोमेनक्लेचर पक्का होगा। और लास्ट दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन 11th के पार्ट 2 में पढ़ना है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि इसी ऑक्सीडेशन नंबर से आप पता कर सकेंगे किसी भी एटम्स पे कितने चार्ज हो सकते हैं। और जब 12th में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ना होगा तो इस ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट का यूज पड़ेगा। तो अगर आप कॉन्सेप्ट वाइज स्ट्रांग हैं तो किसी भी चैप्टर को आप स्टार्ट कीजिए, वेरी इजीली आप उसको सॉल्व कर पाएंगे, उसको आप समझ पाएंगे। तो अभी हमको स्टार्ट करना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विद फंक्शनल ग्रुप। यहाँ आपको फंक्शनल ग्रुप को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और बहुत सारा फंक्शनल ग्रुप है, उसके लिए एक टेबल हम तैयार करेंगे, उस टेबल को हम लोग को डिटेल में पढ़ना है। लेकिन फंक्शनल ग्रुप को कैसे हम अरेंज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सुपेरियोरिटी। कौन सा फंक्शनल ग्रुप सबसे पावरफुल है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप सरनेम के रूप में यूज होगा, पेरेंट नेम के बाद में यूज होगा। उसमें सबसे पहला है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, उसके बाद है सल्फोनिक ग्रुप, उसके बाद है ईस्टर ग्रुप। क्या होता है ये सारा चीज हम डिटेल में करवाएंगे, बस सिर्फ देखना है, ऑब्जर्व करना है। और यू हैव टू रिमेंबर कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या है, तो COOH। और ईस्टर और कार्बोक्सिलिक में क्या अंतर है, तो ईस्टर में हाइड्रोजन की जगह R है। यू डोंट फॉरगेट R इज द अल्काइल ग्रुप, जो बताए थे वो मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है। इसके बाद एसिड हैलाइड, इसके बाद एसिड अमाइड, इसके बाद नाइट्राइल, इसके बाद एल्डिहाइड, कीटोन, देन एल्डिहाइड, देन अल्कोहल, देन एमिनो ग्रुप, double bond, and first is the carboxylic group, second is the sulfonic group, third is the ester group, fourth is the acid halide, fifth is the acid amide, sixth is the nitrile, then aldehyde is the first, उसके बाद ketone, then alcohol, उसके बाद amine, उसके बाद double bond and finally triple bond। तो ये फंक्शनल ग्रुप अगर दिखाई दे तो नंबर 1 प्रायोरिटी किसके लिए जाएगा, दिस इज द मोस्ट रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसीलिए जहां भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप किसी कंपाउंड में प्रेजेंट रहेगा इसका नंबरिंग हमेशा फर्स्ट रहेगा और इसके नंबरिंग को IUPAC नेम में मेंशन करने का जरूरत नहीं है। तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस पे बेस्ड जो टेबल है उस टेबल को हम लोग को बनाना है। तो ऑर्गेनाइज टेबल एक एक करके हम डिस्कस करेंगे कैसे ऑर्गेनाइज टेबल बनेगा और उसका प्रीफिक्स और उसका सफिक्स। लेकिन सबसे पहले ये समझना होगा कि प्रीफिक्स ग्रुप क्या होता है और सफिक्स ग्रुप क्या होता है। क्योंकि हम ये टॉपिक को हम लोग डिटेल में जान रहे हैं तो आपको जानना होगा कि प्रीफिक्स ग्रुप क्या है, सफिक्स ग्रुप क्या है। तो आप कह सकते हैं कि दोज फंक्शनल ग्रुप which are used after the name of parent carbon, sorry prefix है तो before the name of parent। हेलो ग्रुप जो होते हैं वो हमेशा प्रीफिक्स ग्रुप में यूज होते हैं। हेलो ग्रुप्स में आपका आ जाएगा फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। ईथर ग्रुप जो है वो भी हमेशा प्रीफिक्स के रूप में यूज होता है। नाइट्रो ग्रुप ऑलवेज बी यूज्ड एज अ प्रीफिक्स ग्रुप, लेकिन जब इनका कंपाउंड होगा तो इनको हम लोग इनके नाम के साथ पढ़ेंगे, मगर दे ऑलवेज यूज एज अ प्रीफिक्स ग्रुप। सफिक्स ग्रुप में यहाँ पर बस याद रखना है ये बिफोर द नेम ऑफ, यहाँ लिखेंगे आफ्टर द नेम ऑफ, बाकी सब सेम रहेगा। आफ्टर द नेम ऑफ पेरेंट कार्बन। इसमें बहुत सारे ग्रुप जो है वो प्रीफिक्स और सफिक्स के रूप में यूज हो सकते हैं, मगर कार्बोक्सिलिक ऑलवेज बी यूज्ड एज अ सफिक्स ग्रुप।
ये जब भी रहेंगे तो अकेले ही रहेंगे। अमाइड किसी भी कंपाउंड में अकेला रहेगा। अमाइड के साथ कार्बोक्सिलिक बहुत रेयरली, अमाइड के साथ एसिडाइड रेयरली, अमाइड के साथ एस्टर रेयरली में होता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका, ये सब सफिक्स के रूप में यूज होंगे, ये सब सफिक्स के रूप में यूज होंगे। तो सबसे पहले हमको लगता है कि हम लोग को कंपाउंड को पहचानना, we should know how to identify the compound। जैसे हम लिख दिए COOH, तो ये कार्बोक्सिलिक है और CO और एस्टर है, इसके लिए क्या तरीका है? CONH2 क्या तरीका है? तो इसके लिए कुछ हम थोड़ा सा डिटेल्स में जाएंगे। जैसे मान लीजिए पहला जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दिस इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसका एक एग्जांपल आप ले सकते हैं CH3COOH या HCOOH। बहुत ही कॉमन कंपाउंड है, वेरी वेरी पॉपुलर कंपाउंड। इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं इथानोइक एसिड। चूंकि दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए इथेन और OE के साथ फंक्शनल ग्रुप इथानोइक एसिड, लेकिन इसका कॉमन नेम है जिसको हम लोग कहते हैं एसिटिक एसिड। विनेगर, सिरका बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल्स होता है अचार बनाने के लिए, फूड को प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज करने के लिए। उस एसिटिक एसिड से वो डिस्कशन होता है। दिस इज फॉर्मिका, आंट से निकलता है फॉर्मिक एसिड। कॉमन नेम क्या है इसका? फॉर्मिक एसिड। और इसको हम लोग बोल सकते हैं मिथानोइक एसिड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वन कार्बन इज देयर, so you can say methanoic acid. Here two carbon is there, ethanoic acid. उसके बाद हम लोग को जानना है एसिड डेरिवेटिव्स। एसिड डेरिवेटिव्स क्या है? जैसे ये ग्रुप, ये क्या है? दिस इज एस्टर ग्रुप। ये कैसे मिलेगा? एसिड डेरिवेटिव से। दूसरा, ये क्या है? एसिड हैलाइड। ये क्या है? दिस इज आल्सो एसिड हैलाइड। इसके लिए वाइल क्लोराइड, लास्ट में सफिक्स में क्या लगेगा? वाइल क्लोराइड। इसके लिए लास्ट में सफिक्स में क्या लगेगा? OH। उसके बाद तीसरा अमाइड, दिस इज एसिड अमाइड। एसिड अमाइड, इसमें भी लास्ट में सफिक्स क्या लगेगा? अमाइड। तो ये चार ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जो एसिड के, एक एनहाइड्राइड भी है जो कि बहुत यूज होता है, इसको लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ईस्टर कैसे प्रिपरेशन करते हैं, ईस्टर को कैसे प्रिपरेशन करेंगे, एसिड हैलाइड को कैसे प्रिपरेशन करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, हम लोग को समझना होगा, हम लोग को जानना होगा डिटेल में। अगर आप कार्बोक्सिलिक ग्रुप ले रहे हैं, दिस इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और इसको आप अल्कोहल ग्रुप के साथ यूज कर रहे हैं, आप कोई कार्बन यहाँ बैठा दीजिए, सपोज इथानोइक एसिड को मिथेनॉल के साथ आप यूज कर रहे हैं, तो इसमें इस कार्बन का OH और इस कार्बन का H रिमूव हो जाएगा और इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट कहलाएगा ईस्टर ग्रुप, COOR। अब इसका हम लोग नेमिंग कैसे करेंगे, ये पार्ट आपको पहले नाम नेमिंग देना होगा। ये है मिथाइल, आप मिथाइल नेमिंग दे दीजिए। हाउ मेनी कार्बन आर देयर? 2 कार्बन। 2 कार्बन हम लोग क्या बोलते हैं? इथेन। तो इथेन में नोएट लगा देंगे, कोएट, तो क्या हो जाएगा? इथानोएट। दिस इज मिथाइल इथानोएट, या इसको आप मिथाइल एसीटेट भी बोल सकते हैं कॉमन नेम के रूप में। सेकेंड कंपाउंड जो है आप यूज करो एसिड हैलाइड कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज इथानोइक एसिड, आप इसको HCl से रिएक्शन करवा दो। यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा ये कौन सा प्रोडक्ट है? एसिड हैलाइड है। इसमें हम लोग लास्ट में क्या लगाएंगे? वाइल क्लोराइड। तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा? 2 कार्बन है, 2 कार्बन को इथेन बोलते हैं, इथेन में वाइल लगा देंगे, इसका नाम हो जाएगा इथेनॉइल क्लोराइड। तो इस तरह से कार्बोक्सिलिक ग्रुप का हम लोग HCl से रिएक्शन करवाएं तो एसिड हैलाइड में किया। उसी तरीके से अगर हम इसको अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको इसको समझना होगा। अमोनिया इज NH2, अरेंज कैसे करते हैं ये ध्यान देना है। तो ये जो ग्रुप बनेगा वो अमाइड ग्रुप बनेगा, CH3CO NH2।
तो इस तरह से ये सारे कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं? एसिड डेरिवेटिव्स। इसमें ये क्या है? दिस इज अमाइड। इसमें सफिक्स क्या लगेगा? अमाइड। कितने कार्बन्स है? 2 कार्बन है। 2 कार्बन को हम लोग इथेन बोलते हैं। ये हो जाएगा इथेनामाइड। तो इस तरह से ये जितने भी एसिड डेरिवेटिव्स हैं इनको हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया कि अगर आप कार्बोक्सिलिक है, उस कार्बोक्सिलिक से आप एस्टर को ले सकते हैं, उस कार्बोक्सिलिक से आप हैलाइड को ले सकते हैं, अमाइड को ले सकते हैं, आप उससे एसिड हैलाइड को यूज कर सकते हैं, आप उससे अमाइड को यूज कर सकते हैं, यहाँ पर आप एस्टर को यूज कर सकते हैं। तो ये सारे कंपाउंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे आपको इनका नेमिंग आराम से समझ में आ जाएगा। अब कुछ क्वेश्चंस इस पे बेस्ड ले रहे हैं। वन थिंग यू रिमेंबर, माँ का ये बात बोल रहे हैं कि जब तक से आप किसी कंपाउंड को पहचानते नहीं हैं, उसका नेमिंग करना मुश्किल होगा, रट्टा मारना मुश्किल होगा। मगर एक बात दिमाग में समझ में आ गया कि दिस इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दिस इज अमाइड ग्रुप, दिस इज हैलाइड ग्रुप, तो आप उसको बहुत आसानी से जज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये कंपाउंड है, क्वेश्चन क्या है? राइट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। सपोज हम एसिड डेरिवेटिव्स का कंपाउंड को दे रहे हैं, जैसे उसमें हम ये कंपाउंड यूज करें। सपोज ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, और एक लास्ट that is amide na amide I have given, ester I have given, acetaldehyde I have given, and then carboxylic acid I have given. One nitrile also I want to give, nitrile. अब इनका IUPAC नेमिंग करना है, तो इसमें फिर वही रूल, select the longest carbon chain with the functional group, with the powerful functional group. तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, 1 2 3 4 5। इसका नेमिंग क्या होगा? पेंट 3 आइन, आइन का ही हटा के ओलिक एसिड, यानी आइनिक एसिड। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? यहाँ से नंबरिंग करेंगे। They all are powerful functional group। जहाँ भी एसिड हैलाइड होगा, एसिड अमाइड होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, ईस्टर ग्रुप होगा, ये हमेशा फर्स्ट कार्बन कैरी करेंगे। इनके कार्बन को फर्स्ट कंपेयर किया जाएगा। तो यहाँ पर 2 ब्रांच है, एक ब्रोमो है, एक डबल बॉन्ड है, तो 2 ब्रोमो, 4 कार्बन को मैं बोलेंगे ब्यूट, 3 इन, इन का एक पार्ट है, इसमें ये हटा के लास्ट हटाते हैं हम, और अमाइड। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इनका नाम लेंगे। ये ब्रांच है मिथाइल ग्रुप का, दिस मिथाइल, दिस मिथाइल, 2 ब्रांच है। तो पहले हम लोग इसको नाम पढ़ेंगे इथाइल, फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 3 डाई मिथाइल, 3 डाई मिथाइल, 3 डाई मिथाइल, और ये ईस्टर ग्रुप है, कितना कार्बन है? 5 है, तो पेंटेन में ओएट लगा देंगे, तो पेंटानोइड, 3 डाई मिथाइल पेंटा। इसमें सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप के बाद जो इथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, उसका हम नेमिंग करेंगे, उसके बाद ब्रांच का नेमिंग करेंगे, और फिर पैरेंट कार्बन का नेमिंग हम लोग कर देंगे। इसमें फिर आपका 2 ब्रांच है, एक मिथाइल ग्रुप और डबल बॉन्ड है। नंबरिंग यहाँ से होगा 1 2 3 4 5 6। आप ले लो 3 4 डाई मिथाइल, 3 4 डाई मिथाइल, हेक्स 5 इन
वाइट क्लोराइड, वाइट। और यहाँ पर क्रमिका को स्टार्ट कर दीजिए। 1 2 3 4 5। ये हाइड्रोक्सी ग्रुप OH को प्रीफिक्स ग्रुप में हाइड्रोक्सी बोला जाता है, इसका लिस्ट हम देंगे। और Cl को नाइट्राइल कहा जाता है, तो ये हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी 3 हाइड्रोक्सी पेंटेन नाइट्राइल, पेंटेन। These are the examples of nomenclature of acid derivatives. इसके बाद एक ऑर्गेनाइज्ड टेबल का हम फॉर्मेशन करने जा रहे हैं, that is going to be beneficial for us. तो ऑर्गेनाइज्ड टेबल हम लोग को चाहिए जिससे हम लोग को ये आइडिया मिलेगा कि कौन सा प्रीफिक्स ग्रुप है और कौन सा सफिक्स ग्रुप है। अल्डिहाइड के लिए दो प्रीफिक्स हम लोग यूज करते हैं, एक है फॉर्माइल और दूसरा है ऑक्सो। लेकिन हम लोग फॉर्माइल को ही प्रीफर करते हैं क्योंकि ऑक्सो सफिक्स कीटोन के लिए भी यूज किया जाता है, इसलिए बेटर है फॉर्माइल भी यूज करना। इसका सफिक्स नेम अल, ये अल्डिहाइड का अल को हम लोग सफिक्स के रूप में यूज करते हैं। ओन, कीटोन के लिए लास्ट नेम ओन। कीटोन हमेशा दो कार्बन के बीच में होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नॉर्मली स्टूडेंट कार्बोक्सिलिक को समझ लेते हैं कि COOH अल्कोहल ग्रुप है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, वो कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये अल्कोहल ग्रुप है और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। डोंट गेट कंफ्यूज, कार्बोक्सिल ये कीटोनिक ग्रुप है, ये अल्कोहलिक ग्रुप है। कीटोनिक ग्रुप हमेशा दो कार्बन के बीच में होगा। अल्कोहल लास्ट ओल, एमिनो ग्रुप को फर्दर हम 3 पार्ट में क्लासिफाई करेंगे, 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन। उसको हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।
ये सारे कंपाउंड्स, ये टेबल जो मैंने बनाया, ये जो मैंने टेबल बनाया, ये टेबल क्या है? ऑर्गेनाइज टेबल है जिसमें फंक्शनल ग्रुप को अरेंज किया गया है। फर्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके लिए सफिक्स ओइक एसिड, सेकेंड अल्डिहाइड जिसके लिए प्रीफिक्स है अल्डिहाइड, जिसके लिए प्रीफिक्स है फॉर्माइल और सफिक्स है अल, कीटोनिक ग्रुप जिसका प्रीफिक्स है ऑक्सो, सफिक्स है ओल, एसिड हैलाइड जिसका सफिक्स है वाई हैलाइड, अमाइड जिसके लिए सफिक्स है अमाइड, ईस्टर जिसके लिए सफिक्स है OH, अल्कोहल ग्रुप प्रीफिक्स है हाइड्रोक्सी, सफिक्स है ओल, एमिनो ग्रुप जिसके लिए प्रीफिक्स है एमिनो और सफिक्स है एमीन, हेलो ग्रुप में फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमोआइडो, इसमें हेलो यूज करेंगे, फ्लोरो F रहेगा तो फ्लोरो, C रहेगा तो Cl रहेगा तो क्लोरो, Br रहेगा तो ब्रोमो, डबल बॉन्ड इन, ट्रिपल बॉन्ड आइन और एक नाइट्राइल कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड जिसको हम लोग साइनो प्रीफिक्स के रूप में यूज करेंगे और नाइट्राइल सफिक्स के रूप में। अब यहाँ एमीन्स को थोड़ा सा हम कैटेगराइज करेंगे। एमीन्स 3 तरह के होते हैं। दिस इज एमीन्स, फर्स्ट, दूसरा और तीसरा। अगर एमीन्स में 2 हाइड्रोजन होगा तो वो कहलाएगा 1 डिग्री एमीन, या इसको हम लोग प्राइमरी एमीन भी कहेंगे। अगर 1 हाइड्रोजन होगा तो इस एमीन को हम लोग 2 डिग्री एमीन और सेकेंडरी एमीन भी बोलेंगे। और एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो इस एमीन को हम लोग 3 डिग्री एमीन और टर्शियरी, अगर एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो इसे 3 डिग्री एमीन और टर्शियरी एमीन कहेंगे। अब इसका नेमिंग कैसे करेंगे? सपोज ये आपका कंपाउंड है, अब इसमें 2 हाइड्रोजन है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन को हम लोग इथेन बोलते हैं, तो ये हो जाएगा इथेनामीन। दिस इज प्राइमरी एमीन। अगर ये आपके पास ये कंपाउंड है तो इसमें पहले ये लेंगे एन मिथाइल इथेनामीन और लास्ट इसको हम क्या पढ़ सकते हैं? एन पे 2 ग्रुप है तो एन इथाइल, एन मिथाइल इथेनामीन। इस तरह से हम लोग एमीन्स का नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। हेलो ग्रुप का कैसे करेंगे? जैसे हेलोजन ग्रुप को कैसे हम लोग पढ़ेंगे? सपोज ये कंपाउंड है तो इसको हम लोग बोलेंगे क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन IUPAC में हमेशा पहले यूज होगा। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हम और मिस कर रहे हैं, दैट इज ईथर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ईथर वही कंपाउंड है जिसे बेकोसी के रूप में यूज किया जाता है। दिस इज ईथर और इसके लिए प्रीफिक्स होता है ऑक्सी। इसका नेमिंग कैसे करेंगे? ईथर का जब भी हम लोग नेमिंग करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन, बिकॉज अल्कोहल का ये आइसोमर्स है, डिस्कस करेंगे कि अल्कोहल का आइसोमर्स कैसे होता है, कैसे इसको पढ़ना है, कैसे डिस्कस करना है। तो मान लीजिए आपका कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, मान लीजिए ये कंपाउंड है। अब इसमें भी 2 कार्बन है, भी 2 कार्बन इक्वल है। आप किसी को भी ईथर के साथ जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा इथॉक्सी। अब इसमें ईथर छोटे वाले कार्बन के साथ लेंगे, छोटे वाला कार्बन एक कार्बन है तो ये नंबरिंग करेंगे, ये जाएगा 3 मिथाइल, 3 मिथाइल मिथॉक्सी, मिथॉक्सी ब्यूटेन। इस तरीके से हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर करेंगे। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टेबल को आपको बहुत अच्छे से मेमोराइज करना है। इसको हम सिस्टमेटिकली अरेंज नहीं किए हैं। अरेंजमेंट, मोड ऑफ अरेंजमेंट हम पहले ही दे चुके हैं कि सबसे पावरफुल ग्रुप कौन सा है, कार्बोक्सिलिक, फिर सल्फोनिक, फिर ईस्टर, हैलाइड
amide, nitrile, aldehyde, ketone, then alcohol, then amine, then ene and last। तो इस तरह से ये कंपाउंड्स को हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में हम कुछ और इंफॉर्मेशन देंगे। थैंक यू।